आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। किसी दिन मन करता है सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शंस सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम करे, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें, वो भी बिना किसी प्रेशर के, और दिन के अंत में थकावट नहीं, सेटिस्फैक्शन हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है, न कि दिमाग ने आपको। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस ने यह साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसकी रूल्स में खेलना होगा, न कि उसके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन्स मिल जाएं, जिनसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें, मोटिवेशन को ऑन कर सकें और लेजीनेस को डिलीट कर सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक वार्निंग है, एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप अपने ही माइंड की हिडन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? रूल 1, स्लीप, द ब्रेन्स रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे, आंखें खुद ब खुद खुल गई थीं और दिल से एक ही शब्द निकला था, वाओ, आज कुछ अलग सा फील हो रहा है। सिर हल्का, माइंड शांत और एनर्जी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। ऐसा लगा था जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक भी नहीं। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, स्लीप बाद में। यही सोचकर हम मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह वही हालत, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है। वो सारे बेकार थॉट्स, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़े और कंफ्यूजन के बादल हटाता है। वो मेमोरीज को ठीक से स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और आपकी थिंकिंग को साफ करता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप रात भर की अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना कितना आसान लगता है। आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है, आप इरिटेट नहीं होते, फोकस बना रहता है और सबसे खास बात, आपकी मोटिवेशन नेचुरल लगती है, फोर्स्ड नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन ऐसे ही जागें, फ्रेश, क्लियर और फुल ऑफ फायर, कितना बदल जाएगा सब कुछ। आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी सब एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आती है, हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी माइंड एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही होती हैं। दिमाग बंद होना तो दूर, वो और ज्यादा ओवरहीट हो रहा होता है और तब एक खामोश वॉर शुरू होती है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है ये समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है, जहां आप अपने ब्रेन को कहें, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप ये हैबिट बना लेते हैं तो आप न सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एनर्जी और अटेंशन भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बनाएं, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब फैसला आपका है, आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं
या उसे जलाना। रूल 2, एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया है। हर थॉट स्लो मोशन में चल रही है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है। पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है, जैसे भीतर कुछ भारी सा बैठा है। ना खुशी, ना क्लैरिटी, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? और चाय पी लेते हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। लेकिन आपने बस 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर ली हो, या कोई सिंपल वर्कआउट, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन, और जैसे ही सांसें तेज होती हैं, जैसे ही दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छंटने लगा है। एक एक करके सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी और ब्रेन के बीच का रॉ प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जागता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके माइंड के लिए फ्यूल है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है, वो केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। और ये सिर्फ टेम्पररी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली बदल देता है। वो न्यूरॉन्स जो आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें और मजबूत कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई नया आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है, और वही रिदम आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक चेयर, काउच, कार सीट, फिर बेड, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो हमारी आइडेंटिटी हुआ करती थी, वो मुरझा जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को फ्लो में लाना, अपनी बॉडी को इतना अलर्ट करना कि माइंड नेचुरली एक्टिवेटेड हो जाए। जब आप खुद से ये कहते हैं कि आज बस 10 मिनट के लिए चलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे खास बात यह है, ये चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो अगली बार जब माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक सिंपल स्टेप आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। रूल 3, 1 टास्क एट अ टाइम। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, दिमाग में किसी ओल्ड कॉन्वर्सेशन का रिप्ले चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी प्ले हो रहा है, और ऊपर से माइंड ये भी याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। पर फिर भी एंड ऑफ द डे जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, मैंने किया क्या आज? और जवाब मिलता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट। आपको लगता है आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता रहता है, और हर जंप के साथ आपकी एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये एक सुपर पावर है, और इस दुनिया में जो भी ट्रूली सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इस पावर को मास्टर किया है। क्योंकि जब आपका माइंड एक टास्क पर पूरी तरह फिक्स हो जाता है, तब आपकी ब्रेन वेव्स एक लेजर बीम की तरह काम करती हैं। आप वो डेप्थ में जाते हैं जहां क्रिएटिविटी एक्सप्लोड होती है, क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और टाइम ऐसा लगता है जैसे उड़ गया। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हमें फोकस से दूर खींचता है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन आपको आपकी ओरिजिनल थिंकिंग से डिस्कनेक्ट कर देती है। आपका दिमाग धीरे धीरे शैलो थिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन, और फिर शॉर्ट सक्सेस। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपने सिर्फ एक काम पर फोकस किया, पूरी डेडिकेशन, पूरी प्रेजेंस के साथ।
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी स्विचिंग नहीं, बस आप और वो टास्क, एक शांत गहरा कनेक्शन। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे। यही है डीप वर्क की ताकत, जहां काम का मतलब सिर्फ टिकिंग अ टास्क नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना होता है। फोकस को वापस पाना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होता है कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है, और जब आप ऐसा करते हैं तो माइंड रेजिस्ट करता है, बोरियत महसूस कराता है, डिस्ट्रैक्शंस की क्रेविंग बढ़ा देता है। पर अगर आप उस मोमेंट में टिक जाएं, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां आपका माइंड काल्म है और एक्शन पावरफुल। एक बार ये मास्टरी आ जाए तो आप कम टाइम में ज्यादा इंपैक्टफुल काम कर पाते हैं। और यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। लाउड नहीं, क्वाइट होता है, स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड होता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगें, बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इस काम में प्रेजेंट हूं? अगर जवाब ना है तो पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सिर्फ उस एक टास्क में उतर जाइए। क्योंकि जब आप वन टास्क पर 100% फोकस करते हैं, वहीं से आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल घबराया हुआ होता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा होता है। कोई रीजन साफ नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आता है और हमें आदत हो जाती है इसके साथ जीने की। हम उसे नॉर्मल प्रेशर, थोड़ा बिजी हूं या आज माइंड थोड़ा ऑफ है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो हर दिन हमारी थिंकिंग को स्लो करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजंस को डर से भर देता है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर एंजाइटी का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर स्टेप पर ओवरथिंक कर रहे हैं और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ रहे हैं। उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी? वो जर्नी कितनी पेनफुल होगी? स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है, और वो सिर्फ माइंड पर असर नहीं करता, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी लो रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है, और जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं, तभी आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करते हैं, उसे इग्नोर नहीं। इसका पहला स्टेप है पॉज लेना। जब आप फील करें कि अंदर बेचैनी है, तो कुछ देर के लिए सब रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ जाइए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने माइंड से पूछिए, तुझे क्या चाहिए इस वक्त? कभी माइंड को स्पेस चाहिए होता है, कभी क्लैरिटी, और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब बॉडी चलती है तो इमोशंस भी फ्लो करते हैं। वॉक करिए, कुछ स्ट्रेच करिए या बस खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। माइंड खुद ब खुद स्टेबल महसूस करने लगेगा। और सबसे जरूरी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करिए। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव डालते हैं और इसी प्रेशर में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स हैं, सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात, हीलिंग की कैपेसिटी भी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब है अपने माइंड को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ कोऑपरेशन में जीना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे या आज ही एक छोटा स्टेप लेकर खुद को हील करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है और आपकी शांति भी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं
लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो याद ही नहीं आती। जैसे किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को पढ़ा हो, किसी इंस्पायरिंग कोट को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, पर जब एक्शन लेने का वक्त आया माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी ही कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बना सकते, उसी तरह आप एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। रियल रिटेंशन रेपिटेशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वो बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वो आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए वो गाने जिनकी लाइंस आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, वो जबान पर रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रिपीट किया है, सुना है, महसूस किया है, अब्सॉर्ब किया है। अब सोचिए, अगर यही टेक्निक आप अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग, ये अपने अंदर नहीं बसा सकते। लेकिन मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं पर इंटीग्रेशन नहीं करते। आपने कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेटेड फील किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही रीजन है कि हम इंस्पायर्ड तो रहते हैं पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रेपिटेशन का मतलब बोरिंग नहीं है, ये ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तब आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। और यही वो चीज है जो आपकी हैबिट्स को बनाती है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे डेली रिपीट करना शुरू करिए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे और तब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी क्लैरिटी से सोचने लगे हैं, कितनी कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगे हैं और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। तो अगली बार जब कोई पावरफुल थॉट आपके दिल को छू जाए, उसे बस पास मत होने दीजिए, उसे पकड़िए, दोहराइए, अब्सॉर्ब करिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई लाइन पढ़ी थी जो उस समय तो समझ आई लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर किसी दिन एक सिंपल पिक्चर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक झकझोर दिया? यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ अब्सॉर्ब कर लेता है। कलर, इमोशन, मीनिंग, सब कुछ एक झटके में। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, मीनिंग डिकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधा दिल और दिमाग में उतरते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 चॉइसेस हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात कलर्स और शेप्स के जरिए एक्सप्लेन की गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो फास्टर है, क्लियरर है और नेचुरली एंगेजिंग है। जब विजुअल्स के साथ लर्निंग होती है तो वो ड्राई नहीं लगती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। यही रीजन है कि बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्केचिंग आइडियाज, ये सब आपके ब्रेन को एंगेज रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचते हैं, और यही इमेजिनेशन वो फ्यूल बनती है जिससे आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती है। विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी गोल को इमेज में बदलते हैं, विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वो सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, वो एक विजुअल रियलिटी बन जाता है।
जो रोज आपको खींचती है, इंस्पायर करती है और रिमाइंड करती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं। और जब कोई चीज फील होती है तो वो भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन माइंड फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप हर बात को बस पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर, महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम माने या ना माने, हमारे डिसीजंस, हमारे गोल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी, ये सब किसी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब किसी बात से दिल जुड़ जाता है तो हम उस काम में रातें भी लगा देते हैं, बिना थके, बिना रुके। लेकिन अगर मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब होता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है पर इमोशन मिसिंग है। इमोशन वो इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग लगा सकती है। अगर आपकी किसी गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो गोल बस एक लिस्ट बनकर रह जाती है, एक ऐसा टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, जब कोई सोल्जर देश के लिए जान जोखिम में डालता है, जब कोई आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग को महीने भर तक बनाता है, तो क्या वो सिर्फ रूटीन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहां इमोशन है, वहां एक डीप ड्राइव है, एक पर्सनल मीनिंग है। इमोशंस आपके अंदर की सोई हुई एनर्जी को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग सी फायर उठती है और यही फायर एक्शन को अनस्टॉपेबल बना देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं। मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन ये सोचते नहीं कि मैं ये करना क्यों चाहता हूं। हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, एक रीजन जो आपके दिल को छूता हो। क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही इंस्पायर्ड फील करें, तो पहले ये जानिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, प्राइड हो या कोई अधूरा सपना। क्योंकि इमोशंस ही वो इंजन हैं जो माइंड को मूव करते हैं। और जब आपका ब्रेन इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं, मैजिकल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी टास्क को टालने लगें, खुद से ये मत पूछिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये पूछिए, इस काम से मेरी फीलिंग क्या जुड़ी है। क्योंकि जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। कभी कभी हम खुद से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क्स पूरे करते जाएं, गोल्स टिक करते जाएं और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये है, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमारा दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद माइंड ब्लैंक सा लगने लगता है। बॉडी तो चेयर पर होती है पर फोकस कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन को देखते हैं पर समझ कुछ नहीं आता। एक थकान सी दिमाग पर बैठ जाती है जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। यही वो मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन आपको इशारा करता है, मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम गिल्ट महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम खुद को फोर्स करते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। पर उस थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब कुछ खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है।
हमारे ब्रेन के अंदर अल्ट्राडायन रिदम्स होते हैं, एक नेचुरल साइकिल जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक बार में सिर्फ उतना ही टाइम पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रीसेट करने की जरूरत होती है। अगर आप उस रीसेट को इग्नोर करते हैं तो आप धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को सही समय पर शॉर्ट ब्रेक्स देते हैं तो माइंड फिर से शार्प हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स 5 या 10 मिनट के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा वॉक कर लें, गहरी सांसें लें, ये सब आपके दिमाग को साइलेंट पावर देते हैं। और फिर वही माइंड जो पहले स्लो हो गया था अब दुगनी क्लैरिटी और स्पीड के साथ काम करता है। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, वो आपको बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप गिल्ट नहीं, अवेयरनेस के साथ ब्रेक लें। आपका माइंड आपके लिए दिन भर काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशंस हैंडल करता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वो इतना डिजर्व नहीं करता कि आप उसे भी थोड़ा सा रेस्ट दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ ना करना, बस एक पॉज लेना और उस पॉज में खुद को वापस फील करना। क्योंकि जब आप दिमाग को स्पेस देते हैं तब वो आपको ऐसे जवाब देता है जो नॉन स्टॉप हसल में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब माइंड थका हुआ लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि यही वो स्टॉप होता है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। कंक्लूजन: जब आप इस वीडियो की शुरुआत में आए थे, शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज रिजल्ट्स पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी जर्नी पूरी की है जहां आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। आपने जाना कि कैसे नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की रिफ्रेशिंग ताकत है, कैसे बॉडी को चलाने से माइंड तेज हो जाता है, कैसे एक काम पर पूरी तरह फोकस करना ही असली मास्टरी है, कैसे स्ट्रेस को दबाने के बजाय समझना जरूरी है, कैसे रिपीटिशन, विजुअल्स और इमोशंस मिलकर आपके ब्रेन को एक क्रिएटिव इंजन में बदल देते हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई बोरिंग थ्योरीज नहीं है, ये आपकी रोज की जिंदगी में काम आने वाले वो साइलेंट वेपन्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर जाने देंगे या इन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि एक्शन ही है जो नॉलेज को पावर बनाता है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सिर्फ यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं